बैकलिंक मिलेगा, आपको डोमेन ऑथोरिटी मिलेगा, लेकिन आपको ट्रैफिक नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखिए, ट्रैफिक लाने के लिए आप लोग किसको पकड़ो? ब्लॉगर्स। जो ब्लॉगर्स आपके इंडस्ट्री में रैंक करते हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज देते हैं वगैरह, वैसे ब्लॉगर्स को बोलो आपके प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। इन शॉर्ट ब्लॉगर मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ गया। वो जो इन्फ्लुएंसर्स होता है ना, उनको बोल सकते हो आप लोग, आप हमारा नाम को प्रमोट करो, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, हमारे ब्रांड को प्रमोट करो, इसके लिए हम लोग पैसा पे करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग के लिए मैं आप लोगों को भी मेल्स दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे मेल्स आते हैं ऐसे गेस्ट पोस्टिंग्स के लिए। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और टाइप कर दिया गेस्ट पोस्टिंग और एंटर कर दिया। गेस्ट पोस्टिंग एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एना। एना का मेल ऑलरेडी दिखाया मैंने आप लोगों को। एना बोल रही मेरे पास ये सारी साइट्स है, और इन साइट्स के ऊपर, और एना का प्राइसिंग देखा ना आपने कितना है, कहा 1,000 रुपए और कहा पे 13,000 रुपए। तो एना के पास जो ये साइट्स है ना, इन पे रियल ट्रैफिक आता है। तो इन वेबसाइट से बैकलिंक्स जो मिलता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए एना को भी पता है कि हमारे से बैकलिंक लेगा ना रोहित, तो उसका भी फायदा होगा, इसलिए वो पैसा ज्यादा ले रही है। अब ये बंदा जो मितन था ना, 1,000 रुपए दे रहा है, उसको पता है ये इसने कुछ से कुछ उसको मुझको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उसे ऐसे ही बैकलिंक बेच रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो आद्विक आद्विक बालेराव। आदित्य बालेराव बोल रहा हूँ, चेक द गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट एंड टेल मी इफ यू नीड दिस। हाँ, डोमेन डी मतलब डोमेन ऑथोरिटी, डीआर मतलब डोमेन रेटिंग, ये सारी वेबसाइट है। स्टेटस की दुनिया .in 59 डी है। क्या करूं मैं स्टेटस की दुनिया पे जाके डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल डाल के? कुछ मतलब है क्या? रेलेवेंट है क्या? नहीं। कैसे आपको समझ में आया? तो कोई भी वेबसाइट पे जाके कुछ भी मत कीजिए, रेलेवेंट वेबसाइट देखो। टेक्निकल विजेट। अब टेक्निकल विजेट, अगर आपके पास टेक्निकल विजेट थोड़ा बहुत रेलेवेंट हो सकता है। यूजेस इन हिंदी, यूजेस इन हिंदी नहीं काम का है। टेक yxl.com देखना पड़ेगा साइट क्या है। द हिंदू गाइड .com नहीं कुछ काम का। टेक्सबॉय.com देखना पड़ेगा। तेलुगु विकी .com देख रहे हो क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ .com, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ .com। ये ऐसी साइट्स का मतलब क्या क्या करना है हमें? रेलेवेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग चाहिए होगा, तो आप जिसके पास से गेस्ट पोस्टिंग लोगे, उस बंदे को क्लियरली पहले बोलो कि मुझे गेस्ट पोस्टिंग एजुकेशनल साइट से चाहिए। ट्राई टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम वेबसाइट लाइक .org, गवर्नमेंट वगैरह साइट से मिल गई तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी साइट से मिलता नहीं है आपको। लेकिन अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, मार्क विलियम। मार्क विलियम भी बोल रहा है, होप आई एम SEO expert and a digital marketer. I can handle both long term and short term projects. I have experience in SEO on page, off page. और यहाँ पे I'm working on some SEO projects. यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद उसने भी यहाँ पे देखिए आपको फिनटेक, फिनटेक न्यूज। फिनटेक न्यूज मतलब क्या? समथिंग रिलेटेड फाइनेंस वगैरह रहेगा तो उस वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। उसने हमें इतनी वेबसाइट दी, इसमें से मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सी वेबसाइट हमारे निश के रिलेटेड है। और फिर ये देखो, डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, और ये वेबसाइट का स्पैम क्या है, स्कोर, और ये वेबसाइट पे आने वाला क्या है हर महीने का ट्रैफिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पेमेंट वाया पेपल, पेमेंट आफ्टर लाइव लिंक। लाइव लिंक मतलब जो लिंक्स उसने हमें शेयर की थी ना, देखो ये बोल रहा था ये आपकी लिंक चेक करो, इस लाइव लिंक पे आपका लिंक दिखेगा। ये लाइव लिंक है ना, तो ऐसी लाइव लिंक्स वो शेयर करते हैं। जैसे वो मित्र ने शेयर किया ना, देखो आपकी लिंक्स इस पे आ चुकी है। वैसे ये बोल रहा है हम लोग पहले आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे हमारे साइट पे, उसका लिंक आपको शेयर करेंगे, आप आर्टिकल देखो, आर्टिकल में लिंक सब कुछ आ चुकी है क्या, और वो आने के बाद हमें पे करो। पहले पे नहीं करना पड़ता आप लोगों को गेस्ट पोस्ट में, दिख रहा है? पेमेंट आफ्टर यू गेट द व्हाट, लाइव लिंक विद इन 24 आवर्स, लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ऐसे गेस्ट पोस्टिंग बहुत सर्विसेज है, बहुत सारी। लैरी, लैरी कहाँ है? कहाँ गई लैरी? लैरी थी ना अभी। लैरी कहाँ गई? लैरी कहाँ गई कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई। बैले यूनिक साइट्स विद DAP है, देखो। चेक माय हाई क्वालिटी साइट्स अवेलेबल फॉर व्हाट, वेबसाइट्स के नाम और उसके आगे उनका उनका क्या। गाइस डोंट गो फॉर वेबसाइट व्हिच हैव अ स्पैम स्कोर मोर देन 5-6। 8 वाला स्पैम स्कोर नहीं लेंगे। स्पैम स्कोर इन वेबसाइट का बढ़ गया मतलब बहुत सारे लोगों ने इन्हें स्पैम अप किया है, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में नेगेटिव रिव्यूज लिखे होंगे, तो जिसकी वजह से स्पैम स्कोर बढ़ते जाता है। तो गेस्ट पोस्टिंग आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ पैसे पे करना है सामने वाली वेबसाइट्स को। लेकिन वेबसाइट सिलेक्शन काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉरेन पॉलिसी का वेबसाइट है, इससे और डिजिटल मार्केटिंग का क्या लेना है? नहीं।
I will try to get backlinks from websites which are educational, marketing related. ऐसी वेबसाइट से backlinks आने की कोशिश में करूँ. तो यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग हो गया. गेस्ट पोस्टिंग का मतलब दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंक्स ऐड करना विद डू फॉर लिंक, लेकिन ट्रैफिक आएगा नहीं. प्रेस रिलीज आप खुद ही आपका रिलीज लिखते हो, आप भी आपकी कंपनी के बारे में लिखते हो, और ऐसी बहुत सारी साइट्स मिलेगी. जैसे कल दिखाया था मैंने आपको EIN प्रेस वायर. कौन सी वेबसाइट थी वो? EIN प्रेस वायर, जिसपे जाके मैंने हमारा आर्टिकल पब्लिश किया था और उन्होंने हमारा आर्टिकल बहुत सारी साइट्स पे ऐड कर दिया था. वो था व्हाट? क्वेश्चन आंसर स्कोर पे आप कर सकते हो. ब्लॉगर आउटरीच, सौरभ जैन. दिखा दिया था आप लोगों को. अब आज हम एक नया एक्टिविटी सीखने वाला है, एक नया टॉपिक जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस, GMB. GMB stands for Google My Business. This is also called as local listings. This is also called as Google Places. This is also called as Google Maps. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कैसे किया जाता है. जस्ट अ मिनट. So guys, क्या होता है गूगल माई बिजनेस? एनीवन हैज एनी आइडिया फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? सोहम जी, यहाँ पे सानिया, निकिता, गूगल माई बिजनेस क्या चीज होती है? कोई यहाँ पे ट्राई करना चाहेगा? किसी को भी पता नहीं व्हाट इज गूगल माई बिजनेस? नहीं पता गूगल माई बिजनेस क्या चीज होती है? गूगल माई बिजनेस का मतलब होता है जब आप गूगल पे सर्च करते हो किसी भी कीवर्ड के लिए. जैसे आई कम ओवर हियर और मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे कोई लोकल बिजनेस, जैसे डेटा साइंस इंस्टीट्यूट इन पुणे. इस पे लोकल बिजनेस कौन सा है आप मुझे बताइए. ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है लोकल बिजनेस. क्या कहते हैं इसे? लोकल बिजनेस. तो लोकल बिजनेस जो होता है, ये देखिए 1 2 3, आपको यहाँ पे 1 2 और 3 ही लिस्टिंग दिख रही है. स्क्रॉल करने के बाद मैंने मोर प्लेसेस पे क्लिक किया, तब जाके आप लोगों को उसमें ऐड दिखाई दे रहा है. क्या दिख रहा है? क्या दिखा है? स्पॉन्सर. तो अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और उसके चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को. तो गूगल के सर्च में जब कोई बंदा यहाँ पे, ये कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम है? क्या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? टेक डेटा. किसी ने टेक डेटा के नाम से सर्च किया क्या? नहीं. उस बंदे ने क्या सर्च किया है? डेटा साइंस इंस्टीट्यूट. मतलब वो किसी कोर्स को देख रहा है, उसने सर्च किया डेटा साइंस, हाँ, इंस्टीट्यूट इन पुणे, और ये कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी सर्च किया उसने. हाँ, और उस कैटेगरी के लिए नाम आ गया है कौन सा? टेक डेटा स्टूडियो डेटाबाइस. तो यहाँ पे आप लोगों को 2 चीजें इंपॉर्टेंट समझनी है. एक तो गूगल माई बिजनेस पे आपका बिजनेस लिस्टिंग कैसे करना है. दूसरी चीज, किसी ने आपके नाम से सर्च किया, किसी ने अगर डायरेक्टली ऐसे सर्च किया टेक डेटा सॉल्यूशंस, टेक डेटा सॉल्यूशंस, तो सिंपल गाइस, टेक डेटा सॉल्यूशंस के लिए तो इजीली उनका लिस्टिंग इधर दिखना शुरू हो जाएगा. दिख रहा है क्या? क्योंकि लोग डायरेक्टली नाम से सर्च करें. लेकिन इनका कमाल क्या है, किसी ने सर्च कर लिया कौन से कीवर्ड को? डेटा साइंस इंस्टीट्यूट्स. तो वो उस नाम को नहीं सर्च करा, इंस्टीट्यूट के नाम को, वो तो कोर्स सर्च करा है. और वो कोर्स कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? टेक डेटा का यहाँ पे लिस्टिंग आ रहा है, रैंकिंग आ रहा है. तो आप लोगों को चैलेंज होता है कैटेगरी के लिए कैसे रैंक करना है आपका साइट. वो इंपॉर्टेंट होता है, वो भी टॉप
फ्री में, क्योंकि लोग नॉर्मली टॉप 3 लिस्टिंग्स ही देखते हैं। क्यों भाई, कितनी बार देखा आपने मोर प्लेसेस पे क्लिक करके? वो देखते ही नहीं। देखते ही नहीं। देखो, मुझे तो बोले देखते ही नहीं हो तुम। हाँ, मतलब सोचिए, अगर आपका लिस्टिंग यहाँ पे टॉप 3 में आता है तो फायदा है, वरना कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, मुझे यहाँ पे गाड़ी खरीदनी है, होंडा एक्टिवा डीलर्स इन, निकिता कहाँ पे रहती हो आप मुंबई में, निकिता जी? कोलाबा। कोलाबा, अरे वाह। होंडा एक्टिवा डीलर्स इन कोलाबा, कोलाबा सर्च कर लिया, और ये देखिए होंडा पार्ट्स कॉर्नर, जावेरी होंडा, देखो हाँ, हनुमान बिल्डिंग, पेरिन नरीमन स्टैंड ऑपोजिट सेंट्रल लाइब्रेरी। ये नाम कैसे आ रहे हैं? मैंने थोड़ी सर्च किया जावेरी होंडा, नहीं, मैंने तो सर्च किया होंडा एक्टिवा डीलर्स इन कोलाबा, तो फिर ये अग्रवाल मोटर्स ये आ रहा है, तो ये नाम कैसे आ रहा है? तो ये मेन चैलेंज होता है। इसे सर्च कर लिया यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पिंपले सौदागर, पिंपले सौदागर एक लोकेशन है पूना में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है क्या? हमारा ऑफिस देखो, स्पॉट 18 मॉल में, वहां पे ऑफिस है, और यहाँ पे आने के बाद में ऑर्गेनिक में भी हम लोग फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये लिस्टिंग में किसी स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, उसे क्लास सर्च कर लिया, और अभी यहाँ पे नाम आ रहा है। किसी सर्च कर लिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विमान नगर, विमान नगर में सर्च कर लिया, उसके लिए भी देखोगे तो कहाँ पे है? फर्स्ट पे नहीं, ये देखो, ये सेकंड वाला लिस्टिंग हमारा है, मार्केटिंग कोर्सेज विमान नगर, ये देखो स्कूल ऑफ, कहाँ पे हमारा ये लिस्टिंग, हमारा वहां पे ईस्ट कोट जो मॉल है ना, फिनिक्स मॉल, उसमें हमारा ब्रांच था। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। किसी सर्च कर लिया मार्केटिंग कोर्सेज इन कोथरूड और एंटर कर लिया, ये देखिए यहाँ पे भी स्कूल ऑफ मार्केटिंग, पाइको टावर्स, करवे पुतला की चौक में ही ऑफिस, यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो ये हमने मैनेज कैसे किया टॉप पे रैंकिंग मिलाने के लिए, और इसे कैसे ऐड किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना शुरू करूंगा। 2 मिनट, 3 4 5। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स हाउ टू ऐड दिस लिस्टिंग्स। अब हम आते हैं यहाँ पे, नया विंडो ओपन करते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस पे मैंने क्लिक कर लिया और एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आता है, या फिर मैं मेरे अकाउंट से ही दिखा देता हूँ आपको, गूगल माय बिजनेस। एंड गाइस, यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। आप लोगों को इसके लिए पैसा पे करना पड़ता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन ये लिस्टिंग कंप्लीटली फ्री होता है। तो अब यहाँ पे मैंने स्क्रॉल कर लिया गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल और गेट लिस्टेड ऑन गूगल, और यहाँ पे आके मैंने बोला साइन इन। साइन इन बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे अलग अलग लोकेशंस है। जैसे ये अहमदाबाद का है, अंधेरी, मुलुंड वेस्ट, कोथरूड, या आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पुणे पीसीएमसी का सर्च सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए ये पिंपले सौदागर, ये कौन सा है, बानोड़ी, हड़पसर का लोकेशन, ये है हमारा मेन तिलक रोड का पुणे का ब्रांच जहाँ पे हम लोग है, ये हमारा कोथरूड का है। तो इतनी सारी लिस्टिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने ब्रांच वाइज अलग अलग लिस्टिंग्स क्रिएट करके रखे हैं। तो जब आप पहली बार आते हो ना लिस्ट करने के लिए, तो ऐसा विंडो आपको दिखेगा, ऐड अ बिजनेस। ये दिस इज हाउ द फर्स्ट विंडो विल लुक लाइक, अगर आप लोगों को पहली बार ऐड करना है तो। स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, कैन यू सी, दिस विल हेल्प यू गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स ऑन गूगल सर्च एंड व्हाट, गूगल मैप्स। तो आप लोगों को यहाँ पे आपका बिजनेस नेम ऐड करना होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे पूजा जी या फिर आर्या, आप दोनों में से किसी का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, पूजा या फिर आर्या। पूजा जो है वो एक कौन है, मेकअप आर्टिस्ट, एग्जाम्पल, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। तो वो मेकअप करती है। पूजा आपका सरनेम क्या है? सुतार, सुतार, बना ना, सुतार। हम्म पूजा सुतार, ये एक ब्राइडल मेकअप है, और वो अपना लिस्टिंग गूगल सर्च पे लगाना चाहती है। अब ये लिस्टिंग लगाने के लिए आपका नाम, आपका एड्रेस, और आपका क्या तीसरा, फोन नंबर, ये बहुत जरूरी होता है, और आपके बिजनेस का
कैटेगरी क्या है ये बताना। अब पूजा यहाँ पे आती है और वो पूछते हैं आपके बिजनेस का नाम क्या है, तो आपने लिख दिया पूजा सुतार, और आगे आप कीवर्ड ऐड कीजिए जिससे गूगल को बहुत इजीली समझ में आएगा कि आप क्या करते हो। ब्राइडल मेकअप व्हाट आर्टिस्ट इन, कहाँ पे हो आप, इन, वेरी गुड वेरी गुड, सही यार, समझ में आ रहा है। कीवर्ड को स्टफ कर दिया मैंने, इसने सर्च किया ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट तो डायरेक्टली आपके बिजनेस नेम में कीवर्ड दिखेगा और आपका लिस्टिंग रैंकिंग में आने का और चांसेस बढ़ेगा। तो पूजा सिद्धार्थ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल तो आपके मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो में तो आएगा नहीं और पूछेगा नहीं कौन है यहाँ पे, तो गूगल को कैसे पता चलेगा आपका बिजनेस क्या है, तो ये कैटेगरी में सही से बताओ कि आप क्या करते हो। तो लिखो मेकअप, वेरी गुड, मिल गया। ब्राइडल टाइप करते, ब्राइडल शॉप, ब्राइडल मेकअप है क्या, नहीं, तो हम लोग ब्रॉड कैटेगरी ऐड करते हैं, या प्लीज, या मुशीद हालत मलाज, तुम इतने जवळ राहून मुशीद मेकअप, मेकअप आर्टिस्ट, ये देखिए सही है क्या आपके लिए, पूजा सुतार ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन पूरी, यहां तक समझ में आया। फ्रॉम द ऑनलाइन बैच निकिता, सानिया, सोहम, यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट वो पूछेगा डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन, क्योंकि लोकेशन पे आएगी ना आपके कस्टमर्स, आपके पार्लर में भी आते होंगे ना, तो यस आपको लोकेशन है, जैसे हमारे भी इंस्टेंट में लोग आते हैं। तो मैंने नेक्स्ट बोल दिया, वो पूछेगा आपका एड्रेस ऐड कीजिएगा। एड्रेस में हम लोग यहाँ पे इसे बिल्डिंग का एड्रेस डालते हैं, ऑफिस नंबर 301, इसके ऊपर का ऑफिस, बिल्डिंग का नाम आईफेल स्क्वायर, लैंडमार्क नियर अबाउट क्या, ऑपोजिट टू तिलक व्हाट स्मारक मंदिर, सिटी पिन कोड इतना 46 का, ठीक है, क्या है 30, ऐड कर दिया। ऑफिस नंबर 301 लिख भी सकता हूं मैं यहाँ पे, थर्ड फ्लोर अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो। और ये बढ़ गए हम लोग आगे। अब और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होगा, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज एट होम एंड ऑफिस ऑफिस विजिट्स, नो हम लोग ये नहीं करते डिलीवरी वगैरह। अब वो पूछेगा आप लोगों को आपका नंबर, नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया 9850406389, और आपका वेबसाइट, गाइस वेबसाइट भी ऐड कीजिए, क्योंकि आपका वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, ये सब चीजें देख के भी आपका लिस्टिंग को इम्पैक्ट करता है। आपके वेबसाइट का नाम है लेट्स से देखिए पूजा मेकअप आर्टिस्ट, या फिर ब्राइडल मेकअप.com, ये आपके वेबसाइट का नाम है अभी की जैसा, ब्राइडल मेकअप.com। नेक्स्ट, ये आपका नंबर है। अब वो पूछेगा प्लीज आपका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए, वेरिफिकेशन प्रोग्रेस, यू आर नॉट वेरीफाइड, टर्न ऑन चैट्स। नेक्स्ट, अब वो और भी डिटेल में पूछेगा ऐड योर सर्विसेज, मेकअप आर्टिस्ट हो तो क्या करते हो आप, तो ये देखिए आप लोगों का, ये सबसे प्रॉपर है ब्राइडल मेकअप। हाँ, यहाँ पे और भी जो भी मेकअप है आपके, फेस पेंटिंग वगैरह जो कुछ है, हाँ वो आप लोग ऐड कर सकते हो। हाँ मतलब गूगल को और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये क्या है, तो कल कोई सर्च कर सकता है ना, जैसे क्लिनिकल मेकअप होता है, हाँ यहाँ पे आईब्रो थ्रेडिंग होता है, यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट होता है, तो आप लोग मान लीजिए आईब्रो थ्रेडिंग भी करते हो, या फिर आईलैश एक्सटेंशन यूज करते हो, या फेस पेंटिंग कर फेस पेंटिंग पर असर, अच्छा तो ये देखिए फोटोग्राफी मेकअप भी करते हो आप, हाँ तो ये सारी चीजें ना आपने ऐड करके रख दी, तो फिर लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे ना, तब जाके आपका लिस्टिंग आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये सब मैं ऐड करके नेक्स्ट बोल देता हूँ। नेक्स्ट बोलने के बाद अब यहाँ पे आपके बिजनेस के वर्किंग आवर्स, आप मंडे ट्यूसडे वर्किंग हो, कौन से टाइम में आप लोगों का ऑफिस ओपन होता है, ये टाइमिंग्स भी आप लोग दे सकते हो। तो जब गूगल पे कोई बंदा सर्च करता है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, देखो मैंने 10 to 7 डाला है, तो अभी ऑफिस क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ओपन। लेकिन किसी 8:30 के बाद में सर्च किया ना, तो यहाँ पे आएगा
क्लोज, तो ये है। तो ओपन कितने बजे होते हो आप? कितने बजे ओपन करते हो आप ऑफिस पूजा जी? कितने बजे ऑफिस ओपन करती हो आप? सुबह 9:30 बजे? 9:30? 10:30। 9 इतने जल्दी मेकअप चालू करते हो? 9 बजे लोग आते मेकअप करने के लिए? ठीक है, 9 बजे। 9 बजे मेकअप चालू कर दीजिए आप। हाँ, वो तो सुबह 5 बजे 6 बजे भी आ जाएंगे। क्या है? चलो ये देखिए। हाँ, ये मेकअप कितने बजे तक चालू रखते हो मेकअप आपका शॉप? रात को 8 बजे तक? चलो 8। हाँ, सैटरडे को छुट्टी देते हो कि नहीं? नहीं, उस दिन भी चालू? संडे को भी चालू? मंडे टू संडे आपका पार्लर चालू है? बाप रे, काम को 24 आवर्स ही चालू रख दो ना, कभी भी आओ। रात को 2 बजे 3 बजे मेकअप चालू है। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलने के बाद अब आएगा आपका एड मैसेजिंग का, आप जिसमें लोग मोबाइल पे होंगे तो लोग मैसेज भी आपको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जैसे पूजा, आई एम पूजा, क्या सुतार, आई एम पूजा सुतार, अ प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट विथ 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, ये वो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग ऐड कर सकते हो। और उस कंटेंट में एक दो बार ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे उन कीवर्ड्स को आने दीजिए, ताकि उस कीवर्ड के लिए रैंकिंग का चांसेस और बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ने के बाद भी, यस, आपने जो जो मेकअप के फोटोज खींचते हो ना आप मेकअप करने के बाद, प्लीज आप लोग आपके फोटोज भी ऐड कीजिए। अभी अगर फोटोज नहीं होगी तो हम लोग बाद में भी इनको ऐड कर सकते हैं। आपको आपके लिस्टिंग को ऐड रन करना है क्या? नहीं, अभी ऐड वगैरह कुछ नहीं रन करना है अभी। यहाँ पे योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, तो गूगल अभी आपको वेरीफाई करेगा। कैसे? तो यहाँ पे आप लोगों का बिजनेस क्या बोल रहा है, इज नॉट विजिबल। आपका बिजनेस अभी गूगल पे विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आपका ये जो लिस्टिंग है ये वेरीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल एक तो दो तरीके यूज करेगा आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए। एक तो पहली चीज, आपका जो मेकअप आर्टिस्ट का स्टूडियो है वहां पे जाके पूरा वीडियो निकालो, जैसे आपका बाहर का बोर्ड होगा पूजा मेकअप आर्टिस्ट, वो ऐसा रिकॉर्ड करो, अंदर का स्टाफ दिखाओ, कैमरा घुमाओ, और फिर वो वीडियो अपलोड करके एक तो फेस गूगल को भेजना है, या फिर गूगल आपने जो एड्रेस मेंशन किया है उस पर एक एनवेलप भेजता है। कौन सा एनवेलप? गूगल माय बिजनेस एनवेलप। ये इस तरीके से एनवेलप आता है आप लोगों को, ये देखिए एनवेलप जो एड्रेस दिया ना, उस एड्रेस पे गूगल एनवेलप भेजेगा वेरीफाई करने के लिए कि रियल में वहां पे कोई बिजनेस है क्या। तो इस तरह से एनवेलप आता है, और उसको खोला ना तो ऐसे उसके अंदर एक 5 डिजिट का क्या होता है, पिन। तो ये पिन कहाँ पे ऐड करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे गूगल माय बिजनेस ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे आके बोल दिया मैनेज, तो ये देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, दिख रहा है क्या आपको? मैंने बोला ना गेट वेरीफाइड, तो क्या बोल रहा है देखिए, select a way to get verified business video, record a video of your business, show your location, equipment and proof of management, your video is only viewed used to for verification purpose। हाँ, तो यहां से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके बाद मतलब बाहर का पहले मैं बोर्ड दिखाऊंगा, स्कूल ऑफ मार्केटिंग जो भी है रहेगा वो। हाँ, ये सब दिखा के मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, तब मेरा बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक वो प्रोसेस के थ्रू जाना है। अभी ये आपका प्रोफाइल आ रहा है। यहाँ पे अब आप लोगों को एडिट प्रोफाइल करके आप लोग यहाँ पे आपका नाम, कैटेगरी, ये सब चीजें ऐड कर सकते हो। मेक श्योर गाइस, आप लोग अगर आपका बिजनेस नेम, आप लोग अगर आपका फोन नंबर, और आप लोग अगर आपका एड्रेस, ये 3 चीजें चेंज करते हो, नेम, एड्रेस और फोन नंबर, तो आपका लिस्टिंग इमीडिएटली क्या हो जाएगा, सस्पेंड। क्या होगा? क्योंकि गूगल ने इन 3 चीजों को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। बिजनेस का नाम ही चेंज किया आपने, मतलब क्या है? अब फ्रॉड कर सकते हो, आज ये नाम से, कल वो नाम से, परसों इस नाम से। तो जैसे आपने नाम चेंज किया इमीडिएटली आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद, जैसे आपने नया नाम ले लिया कोई, पहले आपका नाम था पूजा सुतार, अभी आपने पूजा
मेकअप आर्टिस्ट ऐसे कोई नाम ले लिया, तो फिर वो बोलेगा पूजा मेकअप आर्टिस्ट का हमें कुछ प्रूफ दो, जैसे आपका शॉपेक लाइसेंस निकालते हैं वो दीजिए, या कुछ तो भी आपका कंपनी का आधार कार्ड पैन कार्ड वो दिखाइए। एड्रेस चेंज किया उस केस में भी वो बोलेगा आप लोगों ने नया एड्रेस लिया, तो फिर उस जगह का कुछ रेंट एग्रीमेंट होगा, उस जगह का कुछ लाइट बिल होगा, कुछ तो हमें भेजिए। तो ये कहाँ भेजना होता है वो भी बताऊंगा। फोन नंबर अगर चेंज किया तो बोलेगा नया नंबर जो ऐड किया आपने उस पर वो क्या करेंगे, क्या भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। चेंज अगर करते हो तो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगा। तो पहले ध्यान में रखिए, मान लीजिए पूजा सुतार से आपको पूजा मेकअप आर्टिस्ट पे आप लोगों को चेंज करना है, तो पहले आप लोग पूजा मेकअप आर्टिस्ट का शॉपैक लाइसेंस वगैरह सब कुछ निकाल लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे गूगल का एक फॉर्म होता है जिसको कौन सा रिकंसिडरेशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिल करना होता है। गूगल सस्पेंड करने के पहले ही फॉर्म फिल कर दो, रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट पे आइए आप लोग। यहाँ पे रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। और अब यहाँ से आप लोगों को, यहाँ पे नहीं है वो फॉर्म, बैक करता हूं मैं। यहाँ पे Google Business Profile Local Reinstatement Request. Did you already submit a reinstatement request? No. Reinstatement, sorry, reconsideration. Reinstatement. Reinstatement. Are you the official? Yes. Yes. Does your business policy, business profile comply policies? Yes. Is your business permanently located at this address? Yes. Have you entered the accurate address? Yes. Does your business operate in service areas? Other words, yes. Do you conduct face-to-face business at your location? Yes. Do you have multiple profiles for the same location? नहीं, multiple profiles नहीं same location में. No. तो फिर अभी यहाँ पे वो बोलेगा प्लीज आपका नाम ऐड कीजिए, आपका ईमेल आईडी, आपका इस बिजनेस के साथ रिलेशन क्या है, आप कौन हो, इस बिजनेस के ओनर हो या एम्प्लॉय हो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, हाँ ये पूछेगा। यहाँ पे व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी। बहुत लोगों को ये मिलता नहीं, तो ये कहाँ पे होता है आपको बोलता हूँ, जब आप लोग आपके बिजनेस लिस्टिंग पे आते हो, ये आपका बिजनेस लिस्टिंग है, इस पे क्लिक करो और इस पे क्या लिखा है, इस पे क्लिक करने के बाद में ये दिख रहा है क्या, एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा आपका क्या, आईडी। क्या मिलता है, ये होता है आपका बिजनेस प्रोफाइल आईडी, जो आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। एक मिनट, हेलो, देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे नंबर ऐड करने के बाद में यहाँ पे पूरा सिनेरियो लिखो कि हाँ आप फर्स्ट नेम, जैसे नहीं आप फर्स्ट नेम नहीं, द नेम ऑफ अ बिजनेस वाज पूजा क्या सुतार, एंड नाउ वी हैव चेंज इट टू व्हाट, पूजा क्या मेकअप आर्टिस्ट जो कुछ है। और प्लीज फाइंड द अटैच्ड, प्लीज फाइंड द अटैच्ड शॉपैक लाइसेंस, हाँ पहले ही भर दो लाइसेंस। हाँ, और ये आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके ये दिख रहा है क्या, अपलोड डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है सबको, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आर यू रिक्वेस्टिंग स्टेटमेंट फॉर 10 मोर लोकेशन, नो, और सबमिट कर, ये गूगल को सबमिट कर दो और फिर जाके आपके बिजनेस का नाम चेंज करो 2-4 दिन के बाद। मतलब गूगल को आपने पहले इन्फॉर्म किया कि हमने नाम चेंज किया है, हाँ, और फिर जाके आपके एडिट प्रोफाइल में आइए और आपके बिजनेस के नाम को चेंज कर दिए, फिर नहीं होगा सस्पेंड। पहले आप लोग चेंज करोगे ना, फिर वो सस्पेंड करेगा और फिर आपने डॉक्यूमेंट भेजा तब वो एक्सेप्ट करेगा। तो फिर आप क्या करो, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने किया था, तो मेरे से गलती हुई थी, मैंने हमारा नाम चेंज किया, उसके बाद में सस्पेंड हुआ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था बहुत दिन क्यों सस्पेंड किया उसने। तो नाम के आगे हमने सिर्फ प्रीमियम लगाया था, स्कूल ऑफ मार्केटिंग के आगे प्रीमियम लगाया था, उसने सस्पेंड किया था। और हमें 1-2 महीने तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ प्रीमियम लगाने की वजह से वो अप्रूव नहीं कर रहा। तो हमने फिर प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग का नया शॉपिंग भेजा, इमीडिएटली उसने अप्रूव किया, क्यों, सिर्फ नाम प्रीमियम नहीं था उससे। तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने पूजा सुतार की जगह आगे क्या किया है, पूजा सुतार, देखो ये नाम सेम रहेगा ना, ये नाम आपने पहले दिया पूजा सुतार, और इस नाम से आपने
बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पूजा सुतार के आगे आपने ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ऐड किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने मेन जो नाम है ना वो चेंज किया है क्या? नहीं, ये नाम चेंज हुआ ना, यहाँ का जो मेन नाम जो होता है ना, ये चेंज हुआ ना तो इमीडिएटली सस्पेंड करता है। तो आप पहले क्या करो, आप पहले जाके पूजा सुतार की जगह आपने दूसरा नाम ले लिया, तो उस शॉपैक लाइसेंस को लेके आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर दो, सबमिट कर दो। सबमिट कर दिया, 4-5 दिन में गूगल वो पढ़ लेगा, और उसके बाद में जाके आप लोग यहाँ पे आपके बिजनेस में नेम को चेंज करो, फिर नहीं होगा सस्पेंड। समझे क्या? एक्शन होने के पहले उनको भेज दो डॉक्यूमेंट्स और बोलो अभी हम लोग चेंज करें, डॉक्यूमेंट्स आपको आ चुके हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बस। तो ये होता है कौन सा फॉर्म? रिकंसिडरेशन या रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नैप, नैप स्टैंड्स फॉर द बिजनेस नेम, एड्रेस एंड व्हाट, और आपका बिजनेस का कैटेगरी। तो अब यहाँ पे मैंने बैक कर लिया, ये देखिए अभी एक ही कैटेगरी ऐड किया था, अब मैं अगर इस कैटेगरी को एडिट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बिजनेस कैटेगरी में ये देखो, ये प्राइमरी है, और भी मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट के रिलेटेड क्या डाल सकता हूँ मैं, मेकअप में क्या है मेरे पास, या फिर मैं ब्राइडल, ब्राइडल टाइप करता हूँ, और ब्राइडल शॉप, ब्राइडल क्लब, ये क्या है, उसमें से कौन सा आपको लगता है हमारे लिए रेलेवेंट होगा, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ब्राइडल शॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्राइडल के रिलेटेड जो भी मेकअप वगैरह का जो भी होता है वो आप भेज रहे हो। सेव कर लिया, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये आपका बन गया कौन सा कैटेगरी, और ब्राइडल शॉप बन गया सेकंड। इसमें बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें आप लोग आपका बिजनेस कब शुरू किया था वो डेट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फोन नंबर, मैं फोन नंबर को चेंज कर देता हूँ, फोन नंबर में डाल देता हूँ कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3, मैं इस को डिलीट करने वाला है ऐसे भी। ये आपका वेबसाइट, ये आपका एड्रेस, एड्रेस भी चेंज किया तो इमीडिएटली सस्पेंड होगा, इसीलिए नया एड्रेस ले लो, शॉपैक लाइसेंस निकालो, शॉपैक लाइसेंस भेजो, या फिर आप लोग ये भेज सकते हो एग्रीमेंट कॉपी, और फिर लाइन यहाँ पे एड्रेस चेंज करो। ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स ऐड कर दिया। स्पेशल आवर्स मतलब क्या होती है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऑफिस में लंच ब्रेक है 1 से 2 बजे तक का, तो फिर आप लोग वैसे ऐड कर सकते हो। रेस्टोरेंट वाले यूज कर सकते, क्या क्या यूज कर सकते हैं? हैप्पी आवर्स। हैप्पी आवर्स में क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे हैप्पी आवर्स में आप लोगों को दिखता है यहाँ पे कि आप लोगों के रेस्टोरेंट का हैप्पी आवर्स दोपहर के 2 से 5 बजे तक है। हाँ हाँ, आपका डिनर टाइमिंग ऐसे कुछ होगा, जैसे पिकअप टाइम, जैसे कुरियर कंपनी आपका, तो पिकअप करने के लिए आप कब आ सकते हो, ऐसे ऑप्शंस उन्होंने यहाँ पे देख रखे हैं, आप लोग आपके हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है? यस नो? हाँ करना है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब होता है आपका? मंडे को कितने बजे? सुबह 9 से 5 बजे तक ब्रेकफास्ट, पूरे दिन ब्रेकफास्ट नहीं, 9 बजे से 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट। तो ऐसे आप लोग ऐड करके रख सकते हो। तो समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब उसके बाद गाइस, अभी चैलेंज क्या है? आपने आपका बिजनेस लिस्टिंग ऐड कर दिया, बिजनेस लिस्टिंग ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, उसको क्या करना है आप लोगों को? वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद में आपका बिजनेस लिस्टिंग किस नाम से? पूजा सुतार। पूजा सुतार क्या? ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, बराबर है। अब आपको चैलेंज है किसे सर्च करना, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, इस कीवर्ड के लिए आपको रैंकिंग लाना है, बराबर है? यस नो? तो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग इमीडिएटली नहीं आएगा। किसी ने पूजा सुतार सर्च कर लिया ना, इमीडिएट दिखेगा, क्योंकि नाम ही मैच हो रहा है ना। लेकिन ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होंगे जो अपने रैंकिंग को टॉप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कीवर्ड के लिए रैंक होना डिफिकल्ट होगा। तो फिर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को रैंक करने के लिए ये कीवर्ड को आपने आपके नाम में यूज कर लिया, डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया, अब जाके आप लोग लोगों को रिव्यूज लिखने के लिए बोलो। हाँ, अभी बहुत जगह पे अगर आप देखोगे ना, बहुत जगह पे आप खुद देखिए, आप जब कोई भी लोकल बिजनेस देखते हो, कोई रेस्टोरेंट देखते हो, कोई रिसोर्ट देखते हो, आप रिव्यूज पढ़ते हो, देखिए ये रिव्यूज रियल होते हैं। जो स्कीमा के थ्रू सीखा ना अपने एसईओ में, वो रिव्यूज फेक होते हैं, ये रियल होते हैं। तो आप लोग, जैसे मैंने परसों धनश्री, अनुजा, दयानदा, इनको रिव्यू लिखने के लिए बोला था, और जब वो रिव्यू लिखते हैं ना, तो उसमें आपके कीवर्ड्स को स्टफ करने की कोशिश करो। तो उनको बोला ऐसे रिव्यू लिखो, थोड़ा हमको हेल्प करो कि I did my bridal makeup from Pooja and it was really awesome. So if you want a bridal makeup artist in Pune, you can check with Pooja because she has very good experience. Blah blah blah. मतलब उसके अंदर कीवर्ड आ गया ना, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, तो रिव्यूज के अंदर कीवर्ड स्टफिंग। उसने रिव्यू लिखा,
तो गूगल को आपका लिस्टिंग जिंदा है, एक्टिव है, इसके लिए इमीडिएटली रिव्यू को रिप्लाई करना। थैंक यू सो मच अनुजा फॉर द वंडरफुल रिव्यू। आप देखो आपको रिप्लाई आया होगा। मैंने किया है, आपको आया कि नहीं किया ना? एक दो लोगों को किया मैंने रिप्लाई। रिव्यूज को रिप्लाई करना, गूगल देखता है रिव्यू आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब लिस्टिंग क्या है, एक्टिव दिख रहा है गूगल को। मैसेजेस के टाइप में आपको देख क्या दिखता है, लोगों ने भेजे हुए मैसेजेस। एक मिनट मैं एक काम करता हूं, मैं आपको मेरा लिस्टिंग दिखाता हूं जिसमें आप लोगों को डेटा मिलेगा। अब मैं पहले आपका लिस्टिंग डिलीट कर देता हूं। रोज चलते कहा गई पूजा जी, पूजा जी कहाँ है, अनग्रुप नहीं, पूजा जी यहाँ पे होगी, पूजा सुतार दिख रहा है क्या, मैनेज प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे आके इस लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर क्या लिखा है, टेम्पररी क्लोज है। आपने मान लीजिए अभी जस्ट टेम्पररी क्लोज किया कोविड में आपका शॉप, तो उसको टेम्पररी क्लोज बाद में इसको वापस ओपन करने आता है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, डिलीट दिस बिजनेस, रिमूव दिस बिजनेस। मैं उसको बोलता हूँ रिमूव, रिमूव कर दीजिए, अब ये बिजनेस डिलीट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को जो लिस्टिंग एक्टिव है ना मेरा, उस लिस्टिंग का डेटा दिखा रहा हूँ। यहां तक समझ में आ रहा है? पूजा जी, निकिता जी, सानिया जी, सोहम जी, आर्या, यस सर। अनुजा, अपूर्वा, यस सर। अब ये अगर आप देखोगे ये हमारे तिलक रोड का लोकेशन है। मैंने क्लिक कर लिया, ये देखिए वो बोल रहा है योर बिजनेस ऑन गूगल इज दैट, आपकी किस में क्या आ रहा है, योर बिजनेस वाज नॉट इन गूगल, ऐसे दिखेगा क्योंकि वेरीफाई नहीं हुआ। प्रोफाइल स्टैंड लुक्स गुड। रीड रिव्यूज पे देखोगा तो ये देखिए जितना ज्यादा स्टार रेटिंग मिलेगा आप लोगों को उतना आपको फायदा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये रिव्यूज है जो लोगों ने हमारे लिए लिखा है। धीरेश्वरी देखो उन्होंने रिव्यू लिखा है, हमने लाइक किया उस रिव्यू को, और ये देखिए क्या किया, रिस्पॉन्स किया। हाँ, ज्ञानेंद्र कामत जी ने रिव्यू लिखा है, उनके रिव्यू को हमने रिस्पॉन्स किया, थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिव्यू ज्ञानेंद्र, बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। प्रतीक जी ने रिव्यू लिखा है, उनको रिप्लाई किया है यहाँ पे, थैंक यू वंडरफुल फॉर रिव्यू। हाँ रिव्यू, ये देखिए जैसे जैसे लोग रिव्यूज लिखते हैं उनको हम लोग रिप्लाई भी करते हैं, और लोगों को हमने बोला कि उसमें कीवर्ड्स को मतलब लिखो, तो थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा, लोगों को बोलना बताना पड़ेगा कि ऐसा लिखो जिसमें कोई कीवर्ड आए, या फिर आप उसको रिव्यू लिख के दो, लोगों का रिव्यू लेस कंटेंट। अभी आपको खुद को आपके ब्रांड के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं बीच में वाकड़ में बारबेक्यू विले पता है आपको, बारबेक्यू विले पता है ना वाकड़ का, तो मैं बारबेक्यू विले जाता हूँ, मस्त मस्त औरतें मतलब मस्त थे। तो बारबेक्यू विले में गया तो मैं पहली बार मेरे दोस्त ने बोला था यहाँ पे मस्त है जाके देख, तो मैंने वहां पे खाना वगैरह खाया और डिनर लिया था मैंने, बफेट डिनर। और उसके बाद में ना मैंने वो वेटर को एक बोला चलो टिप देते हैं, मैंने उसको टिप दिया ही, तो बोला को अच्छा था सर्विस वगैरह, उसने टिप नहीं लिया। उसने बोला सर मुझे टिप नहीं चाहिए, आप हमारे लिखे लिखो रिव्यू, बोले क्या है वो टैबलेट, सर रिव्यू लिखो, रिव्यू लिखो। दो तीन फोटोज खींचा हमारे दोस्तों के ग्रुप में और बोला ये भी अपलोड करो। तो उसको इंसेंटिव कौन सी चीज के लिए था पता है क्या, रिव्यूज पढ़ा, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री पूरा रिव्यूज पे फोटोज पे बहुत चलता है। तो उनको क्या दिया था वो तब नया शुरू होता बारबेक्यू विले, तो उनको क्या करना था, अटेंशन ग्रैब करना था, अवेयरनेस क्रिएट करना था, तो उनके लिए रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। तो वहां पे वो 1 रुपया टिप नहीं ले रहे थे, वो रिव्यूज के ऊपर इतना फोकस कर रहे थे। तो ऐसी भी चीजें लोग करते हैं, तो प्लीज गाइस आप इसके बदले में कुछ ऑफर करो। जैसे मैं कैंप में एक नया रेस्टोरेंट खुला था, वहां पे मैं बिरयानी खाने गया था, लेकिन वो बंद हो गया रेस्टोरेंट। तो वहां पे मैं गया बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी वगैरह खाया, और उसके बाद में मैं जस्ट बैठा था, तो वो बिल लेके आया, और बिल लेके आया तो उसने बोला सर आप हमारे लिए आपके फेसबुक का है क्या अकाउंट आपका, मैं बोला फेसबुक है ना मेरे पास। बोला सर आप प्लीज चेक इन करोगे क्या फेसबुक पे, आई हैव चेक्ड इन एट दिस रेस्टोरेंट। क्योंकि क्या होता है, मैंने भी चेक इन कर लिया, मेरे फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को क्या दिखेगा, रोहित has checked in ब्लू नाइल जॉर्ज, रेस्टोरेंट का नाम दिखता है, तो उससे पब्लिसिटी होता है ना, मतलब वो लोग खुद के ब्रांड को अवेयर करने के लिए मुझे बोले सर, मुझे बोला मुझे बोला सर आप प्लीज चेक इन कीजिए ना फेसबुक पे। मैं बोला मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना। तो बोला सर मैं आपको ना वो कप केक देता हूँ, कप केक ला केक, हम लेके आ जाओ, फिर करता हूँ मैं। तो उसे 2 कप वो लेके आया, तो बोला ठीक है चलो करता हूँ, चेक इन एट फेसबुक। तो उनका वो कपकेक कितना का होगा, 10,000 15 20 25 रुपए का होगा। लेकिन जब लोग, मैंने अभी आप सबको बोला कि आप सब लोग हो ना फेसबुक पे चेक इन कीजिए ना, चेक इन सीरियसली कीजिए सर, चेक इन एट स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आपके दोस्त लोग पूछ सकते हैं ना, अरे कहाँ पे था तुम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो अरे नहीं मैं वो डिजिटल मार्केटिंग का क्लास करता हूँ ना, तो वहां पे गया था, पब्लिसिटी बन रहा है क्या। तो लोग ऐसी भी ट्रिक्स यूज करते हैं खुद के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो उसके बदले में कुछ ऑफर करो। हाँ, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिव्यूज है, रिव्यूज को मैं रिप्लाई करता हूँ, तो गूगल को लिस्टिंग एक्टिव दिख रहा है, रिव्यूज आ रहे हैं। और गाइस प्लीज फेक रिव्यूज लाना, 10 डमी ईमेल आईडी क्रिएट करना और वहां से रिव्यूज डालना, ये प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गूगल हमारे से बहुत होशियार है।
गूगल को सब समझ में आता है कि ये ईमेल आईडी एक आईपी से खुल रहा है, इसका रिकवरी ईमेल आईडी ये है, ये ईमेल आईडी से सिर्फ रिव्यूज जा रहे हैं, कोई मेल अंदर नहीं आ रहा है, कोई मेल बाहर नहीं जा रहा है। तो गूगल के स्पैम जो एल्गोरिदम्स होते हैं, उन्होंने अगर वो सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया ना, दीज ईमेल आईडीज आर ओनली क्रिएटेड इंटेंशनली फॉर जस्ट पुटिंग रिव्यूज, तो उल्टा हो जाएगा शॉट, रैंकिंग सस्पेंड हो जाएगा। और एक बार रैंकिंग सस्पेंड हो गया ना, फिर कुछ नहीं करने आएगा, पूरा बिजनेस जाएगा निकल के, अगर आपका बिजनेस लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म करे तो ईमानदारी से लोगों से रिव्यूज ले लीजिए, और रिव्यूज फालतू डमी अकाउंट्स क्रिएट करो। रिव्यूज बेचने वाले लोग भी मिलते हैं मार्केट में, हम आपको 200 रुपए में 100 रिव्यूज देंगे, 50 रिव्यूज देंगे, बिल्कुल इन लफड़े में मत पड़ो, क्योंकि मैंने देखा है अकाउंट सस्पेंड होते हुए पिछले 10-11 साल में बहुत सारे लोगों के, तो मत कीजिए कुछ। मैसेजेस के टैब पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए आप लोगों को खुद को दिखेगा मैसेजेस के टैब में क्या दिखाई दे रहा है। तो मैसेजेस के टैब में अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जैसे समृद्धि बजाज जो है, उसने यहाँ पे लिखा था कि I actually wanted to know about the course and the class details like the duration and all that। तो यहाँ पे हमने बोला उसको can you please share your contact detail, उसने नंबर दे दिया और ये got it thanks, और हमने कॉल किया, वो बंदी डेमो के लिए बैठी थी, तो उसको अभी बैच टाइमिंग पॉसिबल नहीं हो रही। अरमान वादू, उसने क्या लिखा था, हाय हेलो, बस खत्म, इधर आगे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखो कृष्णा, कृष्णा जी ने क्या बोला यहाँ पे, ये देखो, गुड कोर्स किती मनचा आहे, यस हेलो कैन यू प्लीज शेयर द डिटेल्स, देखो उसका रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पे गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ऑनलाइन चैट करते रहता है, तो उस समय इमीडिएटली कोई ना कोई चाहिए जो रिप्लाई करने के लिए होता है, वरना वो लीड इमीडिएटली चली जाती है। देखो ये देखो, हाय हेलो चला गया, बहुत सारे ऐसे हाय हेलो बाय ठीक है गए। तो फिर कोई बंदा चाहिए ना। आरती राजकर, आरती राजकर जी क्या बोल रही है, ये देखिए आरती राजकर ने बात किया, बहुत सारी बातें करी, देखो आरती राजकर को फुर्सत में वो इज दिस सर्टिफिकेशन कोर्स, आर दे अपलोडिंग प्लेसमेंट, हाँ दिख रहा है क्या आप लोगों को, नंबर विंबर सब कुछ आ गया। हाँ, तो उस समय आप ऑनलाइन भी चाहिए। अब इस केस में अगर आप ऑनलाइन नहीं रहोगे तो लीड मिस होता है, फिर अब जाके ऑटोमेशन काम में आता है। ऑटोमेशन के लिए लोग सीआरएम यूज करता है, मतलब अगर मैं भी ऑफिस में नहीं रहूंगा, निकिता नहीं रहेगी, तो इसको अपने आप, भले बंदा नहीं होगा लेकिन उसको अपने आप मैसेज जाएगा। ऑटोमेटेड चैटबॉट्स होते हैं जो रिप्लाई करते जाते हैं उनको, वो चैटबॉट्स वगैरह यूज करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोमेशन। गाइस फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट, लिस्टिंग को एक्टिव रखने के लिए और रैंकिंग में बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ, मैंने अभी आपको 4 से 5 लिस्टिंग दिखाई, कोतुल के लिए टॉप, मुलुंड भी देखोगे, मुलुंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुलुंड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुलुंड। अगर मैंने सर्च कर लिया तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, 1 मिनट दीजिए मुझे, अरे बाप रे, क्या हुआ गाइस, प्लीज गिव मी मिनट। तो यहाँ पे मार्केटिंग कोर्सेज मुलुंड सर्च करने के बाद में ये चेक कर लीजिए, वी आर अगेन रैंकिंग ओवर ऑन द कोर्स। अब मैंने 4-5 लिस्टिंग्स तो आपके सामने रैंकिंग लाया, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ लिस्टिंग्स लगाई, उनको प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग किया, लोगों से मैंने रिव्यूज लिखवा के लिए फोटोज ऐड करता रहा, रिव्यूज को रिप्लाई करते रहा बस। और यहाँ पे अपडेट्स दिख रहा है क्या, अपडेट्स, अपडेट्स में क्या, नया बैच शुरू हो रहा है, अपडेट में ऐड कर दो। स्टूडेंट का कोई बैच कंप्लीट हो गया, अपडेट में ऐड कर दो। कोई नया ब्रांच शुरू हो गया, अपडेट ऐड कर दो। गूगल का कोई नया अपडेट आया, ऐड अपडेट कर दो। इसमें अपडेट्स हम लोग ऐड करते रहते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन क्या है, अपडेट फोटो, और यहाँ पे बटन बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, जो भी रहेगा, लर्न मोर, और यहाँ पे हम लोग आप उस पेज का लिंक दे देते हैं। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइस, तो अपडेट्स हमेशा देखिए, और अपडेट्स में भी थोड़ा बहुत कीवर्ड्स को स्टफिंग रखिए। इतना भी अगर आप कर लोगे ना, ऑफर कुछ रहेगा तो ऑफर, इवेंट कुछ होगा, जैसे हमारा सुपर सेशन होने वाला है, तो सुपर सेशन का इवेंट हम लोग यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे एंड डेट स्टार्ट डेट कब है, आप लोग खुद एक ट्राई करके देखिए। यहाँ पे बटन, जैसे यहाँ पे बुक करो, और यहाँ पे मेरा जूम का लिंक देके रख सकता हूँ, जिससे लोग जूम की मीटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ करो आप लोग, नेम एड्रेस फोन नंबर को हाथ मत लगाओ, कंटिन्यूसली फोटोज खींचो, जैसे आपके पास फोटो, अब कल हमने अपलोड कर दिए फोटोज, फोटोज अपलोड करो, रिव्यूज को रिप्लाई करो, रिव्यूज लोगों से लिखवा के लो, अपडेट्स ऐड करो, धीरे धीरे लिस्टिंग जाएगा। आपने लिस्टिंग बना दिया, 2 महीने उस पर एक रिव्यू नहीं, एक रेटिंग नहीं, एक फोटो नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं, गूगल को लगता है ये डेड होने आया है,
एक्टिव नहीं लग रहा है और वैसी लिस्टिंग्स नीचे नीचे जाती है। लेकिन जो लिस्टिंग में हर हफ्ते एक दो फोटोज आ रहे हैं, हर हफ्ते एक आधो रिव्यूज आ रहा है, हाँ हर हफ्ते एक नया कोई अपडेट आ रहा है, तो गूगल को दिखता है ये बहुत एक्टिव लग रहा है, इसको रैंकिंग में ऊपर रखो। दिस इज द सिंपल रैंकिंग मेथड फॉर लोकल लिस्टिंग गाइस। अब ये सब करने के बाद आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज होती है, आपने आपका बिजनेस गूगल माय बिजनेस पे ऐड कर दिया, गूगल सिर्फ माय बिजनेस पे आपके बिजनेस को ऐड करके ट्रस्ट नहीं करता है। बहुत सारी इंडियन साइट्स है, जैसे कौन सी बहुत फेमस, कौन सी है, जस्ट डायल, ये कौन सी है, सुलेखा, ये कौन सी है, इंडिया मार्ट, ये कौन सी है, इंडिया कॉम। तो ये जो देखोगे ना, ये ऐसी साइट्स है ना जिस पे जाके आप लोग आपके बिजनेस को ऐड कर सकते हो, और ये वेबसाइट भी सेम वही पूछेगी, नाम एड्रेस फोन नंबर, नैप आपको मेंटेन करना है। जो गूगल माय बिजनेस पे नेम एड्रेस फोन नंबर, वही नेम वही एड्रेस वही फोन नंबर, यहाँ पे वही कैटेगरी, यहाँ पे फोटोज वही ऐड कर दो, डिस्क्रिप्शन वही रखो। तो गूगल जाके जब इन साइट्स को भी क्रॉल करेगा, सुलेखा, इंडिया कॉम, इंडिया मार्ट, तो वहां पे भी उसको वही एड्रेस, वही नाम से, वही फोन नंबर, वही बिजनेस लिस्टिंग्स, वही फोटोज दिख रहा है, तो गूगल को ट्रस्ट और गेन होता है, क्योंकि जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया कॉम, इंडिया मार्ट, ये साइट्स भी इंडियन पॉपुलर साइट्स है, जिसमें बिजनेस होता है लिस्ट। तो ये कर लीजिए। देखिए आगे जस्ट डायल पे आने के बाद ये देखिए क्या लिखा है, बिजनेस फ्री लिस्टिंग, ये भी आप लोगों का ऑफ पेज में कवर होने वाला है। ये बहुत सिंपल होता है, आप लोग भी आपके बिजनेस को लिस्ट करके देख सकते हो। लिस्ट योर बिजनेस दिख रहा है, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा साइन इन है, साइन इन की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, ज्वाइन नाउ। तो इन साइट्स पे जाके भी आप लोग नैप को मेंटेन करो। नैप मतलब क्या, व्हाट इज नैप, तो इंटरव्यूज में पूछेंगे व्हाट इज नैप एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइस, नैप स्टैंड फॉर नेम एड्रेस फोन नंबर व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकल लिस्टिंग्स। व्हाट आर लोकल लिस्टिंग्स, समझ में आ रहा है, जो लोकल बिजनेस होता है, केटरिंग, हाँ किसी का शॉप है, किसी का इंस्टीट्यूट है, कोई मेहंदी क्लासेस चलाता है, कोई गिटार क्लासेस चलाता है, किसी का एक्टिवा डीलर है, कोई कंप्यूटर का कोई डीलर है, ऐसे लोकल बिजनेसेस वाले जो होते हैं वो लोकल लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एसेंचर, ये लोकल बिजनेसेस है क्या, नहीं ना, ये वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स है, तो वो लोग कभी लोकल लिस्टिंग क्रिएट नहीं करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस नो गाइस, हाँ या ना। Yes, sir. तो निकिता जी, अगर आपको ट्राई करना होगा, अब मैं एक असाइनमेंट दूंगा, आप लोग एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 11:45 हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट रेडी करता हूँ। अपूर्वा, करते करें, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो
ये देखो मैं टास्क आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखता हूँ, है क्या अभी आप लोग ऑनलाइन? निकिता, सानिया, सोम जी यहाँ चले गए? यस सर। ये देखो 3 वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को दी है। तीनों वेबसाइट्स का सबसे पहले तो आप मुझे डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी और क्या बताओगे, क्या स्पैम स्कोर क्या है। उसके बाद हर एक वेबसाइट पे कौन सा एंकर टेक्स्ट यूज किया है, एक 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 2 3 ऐसे लिखना है, और उस एंकर टेक्स्ट को कौन सा क्या लिंक है। तो एंकर टेक्स्ट कौन सा है और उसको लिंक कौन सा है वो भी मेंशन करना है। उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करना है मार्केटिंग कोर्सेज इन बारामती कोरा, और कोरा के क्वेश्चन आंसर आएंगे ना उसमें, सुनो दोनों आप लोग, मार्केटिंग कोर्स बारामती कोरा सर्च करना है गूगल पे, और उसमें से एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। स्कूल ऑफ मार्केटिंग बता कि स्कूल ऑफ मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, चैट जीपीटी से थोड़ा कंटेंट लीजिए, लिंक भी देना है आपको। तो ये टेक्स्ट करना है, ये आपको करना है। उसके बाद आप लोग मुझे डिजिटल, यहाँ पे मेरे पास ना एक क्लाइंट है जो चाहता है सैप पार्टनर्स इन इंडिया, वो इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता है। तो आपको अगर ब्लॉगर आउटरीच करना है तो ब्लॉगर आउटरीच में आप कौन सी वेबसाइट को कांटेक्ट करोगे और आपका लिस्टिंग ऐड करने के लिए बोलोगे, ये बताओगे। ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी समझ में आ रहा है? मेरा क्लाइंट कौन है? सैप पार्टनर्स है। उसका वेबसाइट तो गूगल में रैंक नहीं हो रहा है इस कीवर्ड के लिए, वो चाहता है, लेकिन अभी उसका वेबसाइट नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे ब्लॉगर्स देखो जो इन कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है, और कौन सा ब्लॉगर पे आप लिस्टिंग ऐड कर सकते हो उस वेबसाइट का नाम मेंशन कीजिए। तो चलो आइए, क्लास में से आ रहे हो क्या पूजा जी, या फिर कौन करोगी? सानिया, सानिया बोल रहा हूँ। निकिता आप, जमेगा क्या या फिर ओके सर। हाँ, ये देखिए ये असाइनमेंट भेज दिया मैंने आपको चैट में, ये देखो भेज दिया। अब मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, आपको जो करना है वो कीजिए। यहाँ पे म्यूट नहीं रख रहा हूँ, आपको आवाज आएगी। अमृता, अमृता बोलता हूँ, अपूजा, अपूर्वा, अनुजा, आपको इनको कुछ हेल्प लगा तो जरा कीजिए। मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं 15 मिनट की बाद ही आऊंगा। चलो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 11:55 को शुरू कीजिए, 12:15 बजे मैं चेक करूंगा। क्या? अरे हाँ, महत्वाची गोष्टी आता इथं बोलायच्या आहेत. गूगल एनालिटिक्स स्कोर, गूगल टैग स्टॉप शेअरिंग करावं लागेल ना. आप कर रहे हो क्या? शुड आई स्टॉप शेयरिंग? Yes. नहीं ती करते शेअर. आप कर रहे हो ना शेयर स्क्रीन? आप कर लो, इट्स ओके। नहीं आप करो, मैं सर की स्क्रीन पे बैठी हूँ. ओके ओके। Okay. करते हैं रे, तिची स्क्रीन शेअर. आपकी स्क्रीन शेअर होणे बाकी आहे ना, कारण की आपली स्टॉपच नाही झाली. स्क्रीन शेयर किया मैंने, नहीं दिख रहा है। आपकी स्क्रीन, हाँ. यू डू वन थिंग, आप शेयर करो। आई थिंक डिस्टरबेंस हो रहा है तो मैं रहने देती हूँ। नहीं हो गया अभी. हो गया, ठीक है।
आणि आम्हाला वाटलं आम्ही सोबत नक्की मैत्री आहे म्हणून आम्ही हसतो माहिती का असं नाही का आपली फर्स्ट सेमिस्टर बघितलं आम्ही कॉलेजच्या मॉलमध्ये म्हणजे बीबीए केलं एमबीए केलं ना आणि एमबीए पण आवडत मीडिया केलं काही कॉन्सन्ट्रेशन आम्ही बस स्टँड एक तास त्याची सर्जरी करत होतो आता परत जायला
हो गया? शो मी तो नोट पढ़। रुकिए जरा, रुकिए। पहला वेबसाइट का डीए है 5420, स्पैम स्कोर 11। सेकंड वेबसाइट का 5421, स्पैम स्कोर 1%। ठीक है, पहले वेबसाइट पे एंकर टेक्स्ट यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और होम पेज का लिंक दिया है। हाँ, दूसरा एंकर टेक्स्ट यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे नासिक का लिंक दिया है। और तीसरा यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग। परफेक्ट, बहुत सही किया। देखो, ऐसे प्रॉपर सिस्टमैटिकली ऐसा करना चाहिए, एकदम सही किया। और सारे लिंक्स डू फॉलो है, मतलब ऑथोरिटी पास हो रहा है। लेकिन एक नुकसान क्या है, ये जो वेबसाइट है ऊपर वाली IFC, इनको ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक, जिसकी वजह से हमें रियल लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ऑथोरिटी पास होगा, जो हमें थोड़ा बहुत रैंकिंग में बूस्ट देगा। अब नीचे सर्च फॉर डिमार्केटिंग, ये एक कर लो, बस हो गया, आपको समझ में आ गया मेरे? ठीक है। अब नेक्स्ट, सर्च फॉर डिमार्केटिंग कोर्सेज इन बारामती कोरा, ऐसे। और कोई भी कोरा के एक क्वेश्चन को आंसर कीजिए विद द लिंक। कीजिए ना, क्या हुआ? दवा दवा उद्या सांगेल, उद्या शक्यतो बॅच असणार आहे, तयारी ठेवा गाइस। कल बैच रहने वाला है, उस हिसाब से तैयारी रखो। तो कितना कम हो कलर तो बोलने कधी आपण मागच्या आठवड्यात बोललो आपण ते कलर, ते टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट का बटन मध्ये कलर, ते कलर चेंज करायचे, फॉन्ट काय करायचे, सब बोल रहे Sir, I had a question, sir.
There is not here, Nikita. It's just 2 minutes. Okay, okay, no problem. इसमें एग्जैक्टली करना क्या है? आई डेंट गेट इट. हेलो, एनीवन? You have to you have to search for that SAP Partners blog. ओके, एसएपी पार्टनर्स इंडिया Yeah, का. that's the keyword. And which blogger do you outreach for that? ओके, first we'll have to search this. नहीं मी फक्त 2-3 टाइम सर्च करते हैं. आता टॅग मध्ये त्याला सगळीकडे तो सेमच आहे पण काय 2-3 महिने झाला. हा मग based on these words, each data page title and page description. Page title should be 161 to 160 characters. Page description should not be more than 160 characters. Page title of 60 characters, page description of 160 characters. आणि त्याच्या keywords टाकायचे. तेच करते मी. तसं कर. ते सगळे कीवर्ड टाकून तुम्हाला फक्त त्यातून पहिले तुला नोटपॅडमध्ये लिहून ठेव आणि ते नोटपॅडमध्ये लिहून prompt फक्त टाईप कर. तेच तर हे कीवर्ड काय कीवर्ड्स किसने कर? अरे क्या करें निकिता जी, कीवर्ड्स का मैंने आपको कीवर्ड एनालिसिस नहीं कहा. मैंने आपको क्या बोला, देखिए जाइए नोटपैड में, जाइए नोटपैड में वापस आपका टास्क सुनिए जरा. नोटपैड ओपन कीजिए. सैप पार्टनर्स इन इंडिया, आपका कोई क्लाइंट है एग्जाम्पल, जो सैप पार्टनर्स इन इंडिया के लिए रैंक करना चाहता है, इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता है, और वो कौन से ब्लॉगर को कनेक्ट कर सकता अपनी बैकलिंक ऐड करने के लिए. तो सिंपल सैप पार्टनर्स इन इंडिया सर्च कीजिए. सैप पार्टनर्स इन इंडिया सर्च कीजिए. हाँ, अब यहाँ पे देखो, पहला तो वेबसाइट sap.com आ रहा है, ये ऑफिशियल साइट, तो उनका बैकलिंक ऐड नहीं करेगा. स्क्रॉल कीजिए. सॉफ्टवेयर सजेस्ट तो एक वेबसाइट है जिसपे तो आप लोग, हाँ एक मिनट, सॉफ्टवेयर सजेस्ट के बाद नीचे आइए. सैप पार्टनर, सैप का ही वेबसाइट आ रहा है वापस. नहीं, इधर तो नहीं डाल सकते हो, नीचे आइए. हाँ ये देखो, ये नीचे का द बेस्ट सैप पार्टनर्स इन इंडिया, राइट क्लिक कीजिए. ये ओपन कर लिया आपने. ये ओपन करने के बाद चेक कीजिए, ओपन कीजिए उस वेबसाइट को. हाँ, देख रहे हैं क्या, ये दिख रहा है, ये वेबसाइट है जो सैप पार्टनर्स को मेंशन कर रहा है. हाँ, ग्लाइड
IN2I IT टेक्नोलॉजीज। तो अब हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि आपने जो आर्टिकल लिखा है सैप पार्टनर्स इन इंडिया और इनका वेबसाइट रैंक हो रहा है, मतलब ये ब्लॉगर है प्लस इसका वेबसाइट रैंक हो रहा है, मतलब इसके वेबसाइट को ट्रैफिक आता होगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आप हमारे क्लाइंट का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ब्लॉगर आउटरीच का मैंने आपको टास्क बताया था, कुछ समझे आपको? यस सर। हाँ, तो ब्लॉगर आउटरीच उनको करो जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स को टॉप रैंक कर रहा है, और उनको जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। कॉन्टेक्ट का दिख रहा है आप लोगों को वहां पे, हाँ बटन, तो कॉन्टेक्ट इसका क्यों टाइटल दिख रहे हो? इसका कॉन्टेक्ट देखो, आपको इसको कॉन्टेक्ट करना है ना, यस सर। तो कॉन्टेक्ट कस करके उसको मेल करके भेजो कि हमारा भी ऐसा ऐसा वेबसाइट है, तो आप लोग ऐड कर सकते हो क्या, तो वो क्या बोलते हैं कमर्शियल्स क्या बोलता है, देखो आगे क्या फॉर्म। तो इस तरीके से आप लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जो रैंक करता है उनको जाके आप जब अप्रोच करते हो, वैसे टाइप को कहते हैं ब्लॉगर आउटरीच करना। समझ में आ रहा है? यस सर। आज आप लोगों को डू फॉलो नो फॉलो भी कैसे पहचानने आता है, कैसे एंकर टेक्स्ट यूज किया ये समझ में आ रहा है, लोकल लिस्टिंग्स आपको कैसे ऐड किया जाता है ये आपको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है? तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल का सेशन का मैं अपडेट करूंगा, मैं फैकल्टी के साथ बात करता हूं, और अगर होता है तो कल ही ऑनलाइन सेशन ले लेगा वो, जिसमें वो ऑफ पेज की एक्टिविटीज कवर करेगा। ओके, ओके सर। एनी क्वेश्चन? सोहम जी, सानिया, निकिता फ्रॉम द क्लासरूम पीपल? सर मुझे थोड़ा क्वेश्चन था, जो बिजनेस लिस्टिंग है ना, हाँ, तो उसको टॉप पे रैंक करने के लिए क्या क्या होता है, क्योंकि वो टॉप पे रैंक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है? टॉप जैसे में रैंक करने के लिए ऐसा कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी ट्रिक नहीं है। आप लोग प्रैक्टिसेस कौन सी यूज कीजिए, एक तो नेम एड्रेस फोन नंबर सही से रखिए, नंबर में फोन नंबर में 1800 ऐसे जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं उनको मत यूज कीजिए, लैंडलाइन नंबर्स को ज्यादा ट्रस्ट करता है। दूसरी चीज, आपका जो नेम होता है बिजनेस नेम, उसमें कीवर्ड को स्टफ करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में यूज कीजिए, अपडेट्स कंटिन्यू ऐड करते रहिए, रिव्यूज लोगों से लेते रहिए, फोटोज अपलोड करते जाइए। फोटोज भी अपलोड करोगे ना तो फोटोज के इमेज को भी नाम देते जाइए आपका कीवर्ड। जैसे मैंने 3 फोटोज अपलोड किए, तो एक फोटो को नाम दिया मैंने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डैश डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, एक दूसरे फोटो को नाम दिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डैश डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे। तो ऐसे कीवर्ड्स को भी फोटोज के अंदर ऐड कीजिए ताकि और रैंकिंग में फायदा मिले। दूसरा, कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है, रिव्यूज रेटिंग्स, रिव्यूज को रिप्लाई करना, फोटोज अपलोड करना, अपडेट्स डालते रहना, बस यही चीज। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोकल लिस्टिंग साइट्स होती है, जस्ट डायल, सुलेखा, येलो पेजेस, गूगल पे सर्च कर लो इंडियन बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, और वैसी साइट्स पे जितनी ज्यादा साइट्स पे आप ऐड करोगे आपका लिस्टिंग, उतना आपको रैंकिंग मिलेगा। दूसरा, कोई भी इसके लिए अलग सा फॉर्मूला नहीं है। सर और एक था कि इसको जैसे आपने 2-3 कीवर्ड्स जो लिए थे, हम्म, जैसे आपने हड़प सर का लिया था, एक पिंपळे सौदागर का लिया था, यस, वो 3 तो लिस्टिंग अलग अलग थी। 3 लिस्टिंग अलग अलग थी। यस, और फिर गाइस, जैसे मेरा ब्रांच एक हड़पसर में है, एक मुलुंड में है, एक अंधेरी में है, एक वाशी में है, एक मार्केट, एक कोथुड़ में है, तो मैं हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट लिस्टिंग बनाता हूँ, ये ध्यान में रखिए। सर इसके लिए आपने स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स थे वो कौन से टारगेट किए थे डिजिटल मार्केटिंग के मेन ब्रांच के लिए आपने? मेन ब्रांच के लिए देखो, तिलक रोड के लिए पुणे टारगेट किया था, कोथरूड ब्रांच के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन कोथरूड, विमान नगर के लिए ब्रांच के लिए विमान नगर का कीवर्ड, हाँ, मुलुंड के ब्रांच के लिए मुलुंड का कीवर्ड, लेकिन तिलक रोड का ब्रांच है ना उसके लिए पुणे टारगेट किया था। सर तो वो स्पेसिफाई कहाँ पे किया आपने? अरे वही तो आपके पेज का टाइटल, जो पेज का होता है डिस्क्रिप्शन, एक मिनट आता हूँ मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च कर लिया, ये देखिए ना, हमारा जो लिस्टिंग है, ये देखो तिलक रोड का लिस्टिंग है, क्या नाम से लिस्टिंग है, आप लोग चेक कीजिए यहाँ पे, क्या नाम से लिस्टिंग दिखेगा आपको, देखो आ रहा है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और आगे कीवर्ड कौन सा यूज किया है तिलक रोड के, इसके लिए क्या दिख रहा है, पुणे को यूज किया है क्या? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कीवर्ड को स्टफिंग करके रखा है हमारे तिलक रोड के लिए। तो ये कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है। अगर आप हमारा डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन में देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन व्हाट पुणे, पुणे। यहाँ पे भी यूज किया है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग वीक, ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस, ये देखो यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी तो थोड़ी देर पहले सब बता रहा था, फिर क्या कर रहे थे आप, तब कुछ नहीं करता ना। तो ये कीवर्ड यहाँ पे यूज करके रखे ना, हमारे टाइटल में, हमारे डिस्क्रिप्शन में, रिव्यूज जब लिखते हैं लोग तो रिव्यूज में कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से क्या, पुणे, यहाँ पे जब लोग लिख रहा है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा रिव्यू लिखो जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स आए। तो ऐसे हम लोग लोगों को बोलते हैं लिखने के लिए रिव्यूज। तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हो, हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट सेपरेट टाइटल्स आएंगे, सेपरेट बिजनेस नेम, तो वैसे होगा।
और क्वेश्चंस? तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, कल 10:30 बजे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं उसका अपडेट आपको बता देता हूँ क्योंकि कल सैटरडे मैं फैकल्टी के साथ बात करके आपको वैसे शाम तक व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। ओके, यस सर। थैंक यू, बाय बाय।